सो हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। मैं हूं आपका सुधांशु भैया और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग प्लेलिस्ट। दोस्तों, एग्ज़ाम्स काफ़ी करीब आ चुके हैं और ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जावा को हाथ भी नहीं लगाए हैं। उन्हीं बच्चों के लिए हम एक प्लेलिस्ट लेकर आए हैं विच विल कवर ऑल द यूनिट्स ऑफ द जावा विच वी आर गोइंग टू हैव इन योर एग्जाम्स। ठीक है दोस्तों, आज हमारा पहला लेक्चर है। आज पहले लेक्चर से अपन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करने वाले हैं और बाय द एंड ऑफ दिस प्लेलिस्ट आप लोगों के सारे जावा के टॉपिक्स क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है। सो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपसे जित मतलब हमसे जो भी नया नया कंटेंट है वो आप तक जाके मिस ना हो। ठीक है। सो विल गेट इन्फॉर्म्ड अबाउट योर मोस्ट अपडेटेड कंटेंट, राइट। सो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। ठीक है। सो आज से हम यूनिट वन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज़ बेसिक सिंथेटिकल कंस्ट्रक्ट्स इन जावा। ओके। सो जावा के बारे में जितनी भी बेसिक थियोरेटिकल इंफॉर्मेशन है, लाइक जावा क्या है, जावा काम किसी करती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जावा, जावा में जावा की खूबियाँ क्या है, ये सारे चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में डिस्कशन हुआ है। ठीक है। सो there is not so much code in this unit, but still there are some important points you need to understand. Okay. So the first point is which is java features and java programming environment. ठीक है। सो दोस्तों, जावा फीचर्स पढ़ने से पहले अपन ये सीखते हैं कि जावा क्या है, और जावा क्या है ये सीखने से पहले मुझे पता है ऐसे भी बच्चे हैं जिनको अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ होगा। अपन ये सीखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है। सो आई विल जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। ओके। सो आई एम ऑन माई स्क्रीन हियर। आप लोग देख सकते हो। अब ये है एक कंप्यूटर। ठीक है। ऐसा समझो कि ये एक कंप्यूटर है। ठीक है। एंड दिस इज अ ह्यूमन। ठीक है। एक इंसान निकालते हैं। ड्राइंग थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्तों। ठीक है। इसके हाथ निकाल दे। ऑल राइट, सिर ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसके पैर ही नहीं देते, चलो छोड़ो। ओके। सो ये एक इंसान है। ठीक है। दिस इज अ ह्यूमन। ओके। सो नाउ आप इतना अभी ये समझो कि अगर एक ह्यूमन है और एक दूसरा ह्यूमन है, सो दो ह्यूमंस के बीच में अगर हमें सम सम कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है, सो वी यूज सर्टन लैंग्वेजेस। ठीक है। कुछ भाषाएं हम यूज करते हैं, विच आर इंग्लिश, राइट। एक ह्यूमन और दूसरा ह्यूमन इंग्लिश में बात कर सकते हैं। ठीक है। मराठी में बात कर सकते हैं, हिंदी में बात कर सकते हैं, ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा तो स्पेनिश, इटालियन एंड सो ऑन। सो मेरा कहने का मतलब यही है कि दो ह्यूमंस के बीच में हम ह्यूमन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। ठीक है। लाइक इंग्लिश, मराठी, हिंदी एंड ऑल। ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन एंड कंप्यूटर, ठीक है, अगर यही बात अगर ह्यूमन और कंप्यूटर में होती है, सो यहाँ पे ये सारी लैंग्वेजेस नहीं चलती है। ठीक है। ये सिर्फ ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में चलती है। अगर ह्यूमन को कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना होगा, सो इट विल रिक्वायर सम बाइनरी लैंग्वेजेस। ठीक है। सो बाइनरी लैंग्वेजेस क्या है? नथिंग बट जीरो एंड वन। ओके। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ नंबर्स। ओके। इट इज जस्ट जीरो एंड वन, जीरो एंड वन, विच इज रिपीटेड थ्रू अ लार्ज 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 कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। मतलब इतना समझो कि जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन ही होता है, लेकिन वो बहुत बड़ा होता है, और ह्यूमंस जनरली कांट अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। कंप्यूटर को बहुत अच्छे से समझती है। सो ये लैंग्वेजेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल जावा ऑफ कोर्स, बाद में पाइथन एक कंप्यूटिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। और एक सी एक है, फिर सी प्लस प्लस एंड अनदर लैंग्वेजेस। ठीक है। वी एंड ऑल। ठीक है। सो देर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस प्रोग्रामिंग। ओके। सो दीज आर यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन ह्यूमन एंड कंप्यूटर। एक इंसान को एक कंप्यूटर से बात करने के लिए हमें ये यूज़ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इन कंप्यूटर को ह्यूमन लैंग्वेजेस समझती नहीं है, उसे सिर्फ जीरोस और वन की भाषा समझती है। ठीक है। इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अपना फोकस
जावा पे होना चाहिए, ठीक है। सो जावा क्या है, ठीक है। और एक दोस्तों, और एक बात दोस्तों, ह्यूमन को कंप्यूटर लैंग्वेज समझती नहीं है, ठीक है। आप ये बात करते हुए देख सकते हो कि एक ह्यूमन और एक ह्यूमन के बीच में इंग्लिश मराठी हिंदी में बात चल रही है, ठीक है। लाइक हाय हाउ आर यू। लेकिन एक कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में भी ऐसी बात चल सकती है कि हाय ऑन हाउ आर यू। लेकिन एक ह्यूमन और ह्यूमन के बीच में कभी बाइनरी बात नहीं चल सकती, ठीक है। आप इमेजिन करके देखो, दो दोस्त चल रहे हो, एक रास्ते से वो मिला और उसने बस चालू कर दिया है 00111100110, और वो भी उसको बोल रहा है 11000। पागल हो जाएंगे लोग, ठीक है। सो अ ह्यूमन कैन नॉट अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। उसके लिए बहुत अलग ही लेवल का दिमाग चाहिए, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई दैट प्रॉब्लम वी हैव इन्वेंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब जो कंप्यूटर को भी समझती है और ह्यूमन को भी समझती है, ठीक है। ऑल राइट। सो जावा, ठीक है, जिसका हम अभी अभ्यास करने वाले हैं। सो जावा क्या है, अभी आपको समझा होगा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट बिटवीन द ह्यूमन एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर से बात करने के लिए हम जावा का उपयोग करते हैं, ठीक है। और जावा क्या है, सो जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कुछ ही नहीं, मतलब सिर्फ क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का जो कॉम्बिनेशन होता है उसके अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। ऐसी कौन सी भी लैंग्वेज जो कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स यूज़ करके अपना कोड लिखती है उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। मतलब जावा का ही देख लो। इन जावा इफ़ यू ट्राई टू राइट अ सिंगल हेलो वर्ड, ठीक है, एक सिंपल हेलो वर्ड भी मुझे अगर प्रिंट करना होगा तो मुझे क्लास यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज़ नथिंग बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके अपने अपने फ़ायदे हैं, ठीक है। उस फ़ायदों के बारे में भी अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इट इज़ डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम इन 1991, ठीक है। ऑन इट वाज कॉल्ड एज ओक बाय जेम्स गॉसलिंग, ठीक है। जेम्स गॉसलिंग ने जावा का इन्वेंशन किया था। स्टार्टिंग में उन्होंने नाम ओक रखा था, फिर बाद में वो लेटर कन्वर्ट करके जावा कर दिया, चेंज करके, ठीक है। ये तो हुई थियोरेटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप ये एग्जाम में लिखो नहीं लिखो इट डजेंट मैटर। आपको अगर एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाट इज जावा एंड एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, ठीक है। हार्डली 2 मार्क्स, या मोस्ट, मतलब मोस्ट 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 रेयर केसेस 4 मार्क्स में आता है। क्या लिखोगे, सिर्फ इतना लिखना, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज़ इन्वेंटेड बाय जेम्स गॉसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम्स, ठीक है। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जेम्स गॉसलिंग नाम के बंदे ने बनाया था सन माइक्रो सिस्टम में। बाद में, ये बात ध्यान में रखो सब लोग, बाद में ओरेकल नाम की जो कंपनी थी उसने जावा को ओन कर लिया सन माइक्रो सिस्टम से। अभी ओरेकल क्या है, इफ़ इफ़ यू आर familiar विथ द सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली में डेटाबेस इंटीग्रेशन का कंसेप्ट ओरेकल ने लाया था, ठीक है। मतलब डेटाबेस क्या होता है एक्चुअल में, डेटाबेस तुमको क्यों चाहिए, ये सारे चीज़ों का इंट्रोडक्शन एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेबल वे में ओरेकल ने लाया था। ऐसा समझो कि ओरेकल माँ बाप है डेटाबेस के, ठीक है। ओरेकल की अपनी भी एक लैंग्वेज है एसक्यूएल, ठीक है। वैसे उन्होंने जावा को भी ओन कर लिया। अगर आप इतना भी लिखते हो एग्जाम में, एग्जामिनर होस्ट को भी देगा, ठीक है। उसको लगेगा भाई ये बंदा बहुत ही पढ़ के आया है, ठीक है, इसको तो पूरा इतिहास मालूम है जावा का, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे चीज़ें रहती है वो एग्जामिनर देख के अपना पेपर जज करता है, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट दिस, ओके। सो अब आप सबको पता चल गया है कि जावा क्या है, कैसे इन्वेंट हुई थी, अब कौन यूज़ करता है, ठीक है। गाइज यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद में रखो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू से और नाउ, ठीक है। आप लोग गौर करना, जावा का इन्वेंशन कब हुआ था, 1991 में। अब साल कौन सा चल रहा है, 2026, ठीक है। मतलब मोर अराउंड 30 साल हो गए जावा को इन्वेंट होके। स्टिल स्टिल जावा इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेजेस इन द इंडस्ट्री। क्यों, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट में बाद में देना। इस क्वेश्चन का आंसर पूरे वीडियो में छुपा है। अगर आप वीडियो अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे, आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद दोगे तो आप खुद दोगे मुझे, ठीक है। क्वेश्चन एक बार फिर गौर से सुनना। जावा 1991 में इन्वेंट हुई थी, लेकिन स्टिल
अभी 2026 में इतने सारे मल्टीपल टेक्नोलॉजीज एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आकर भी स्टिल जावा अभी भी यूज़ क्यों करते हैं? स्टिल वाई मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज प्रीफर जावा ओवर अनदर लैंग्वेजेस। समझ रहे हो? ठीक है। सो अभी आप सबको पता चल गया जावा क्या है, किसने बनाई थी, क्या किया था उसके साथ। ठीक है, सारा इतिहास महाभारत रामायण आपको समझ गया। अब जावा काम कैसे करती है? ठीक है। सो देखो, जावा काम कैसे करती है। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू, वी कैन से, थ्री पार्ट्स। ठीक है, आप अगर स्क्रीन पे डायग्राम देख सकते हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन आया हाउ जावा वर्क्स, आपने सिर्फ ये डायग्राम लिखना है। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करना है और इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना है, आपको मार्क्स मिल गए। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, अभी आप देखो इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सोर्स कोड, देन दैट सोर्स कोड गेट कंपाइल्स इनटू बाइट कोड, फिर वो बाइट कोड इंटरप्रेट होके मशीन कोड बनता है, फिर बाद में वो आउटपुट जनरेट होता है। अभी जावा का काम कैसा चलता है कि जावा का जो वर्किंग होता है वो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंट कैसे होता है? सो जावा का जो कोड होता है ना दोस्तों, वो कोड बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, और वो बाइट कोड बाद में अपने अपने मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अभी क्या? अभी बोलोगे भैया सब कुछ ऊपर से चला गया। देखो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले व्हाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड मतलब, सपोज दिस इज माय कंपाइलर और दिस इज माय जावा कंपाइलर। ओके, लेट्स सपोज अभी वी विल यूजिंग दिस जावा कंपाइलर। देखो अभी, आई होप द कोड इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, देखो यहाँ पे मैंने एक सिंपल हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा है। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सो दिस दिस कोड विच यू आर सीइंग थ्रू योर आइज, मतलब अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो कोड दिख रहा है अभी, उसे सोर्स कोड बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम पे ऐसा मत लिख के आना कि जो अपने आंखों से दिखता है उसको सोर्स कोड बोलते हैं। आप एग्जाम में ऐसा लिखो कि ऐसा कोड जो कि ह्यूमन को समझ में आता है, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड इंटरप्रिटेबल बाय ह्यूमन, इट इज नोन एज सोर्स कोड। ठीक है, द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कोड बाय ह्यूमन। ठीक है, मतलब अभी ये जो कोड है इसको सोर्स कोड बोलते हैं। समझा? अभी बाद में ये सोर्स कोड कंपाइल होके बनता है बाइट कोड। ठीक है, बाइट कोड मतलब क्या? अभी बाइट कोड मतलब, अभी ये जो कोड है, इस कोड के बनते हैं फ्रैगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स, और वो पार्ट्स के अंदर रहता है बाइनरी फॉर्म। ठीक है, आप समझो कि कोड के ऐसे छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, और फिर ये टुकड़ों को है बाद में इंटरप्रिटेशन होता है। ठीक है, अभी इंटरप्रिटेशन बोले तो क्या? सुनो, अभी बाइट कोड समझा गया। बाइट कोड सिर्फ इतना समझो कि सोर्स कोड है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में रेडी हो जाता है। रेडी क्यों किसके लिए होता है? टू गेट कन्वर्टेड इनटू जीरो एंड वन। जीरो और वन में कन्वर्ट होने के लिए वो रेडी होता है, उसको बोलते हैं बाइट कोड। ठीक है, अभी आपको समझा सोर्स कोड क्या है, बाइट कोड क्या है। अभी बाइट कोड बाद में इंटरप्रेट होके बनता है मशीन कोड। मशीन कोड इज नथिंग बट जीरो जीरो एंड वन वन, जो भी मैंने अभी प्रीवियसली समझाया था। दिस इज ऑल मशीन कोड विच इज अंडरस्टैंडेबल बाय मशीन, जो मशीन को समझता है। ठीक है, अभी जावा की एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों। ठीक है, ये बात एकदम गौर से सुनना। ठीक है, जावा क्या करता है, अपने सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर ये बाइट कोड मशीन कोड में करता है। अभी बोलेंगे इसमें क्या इंटरेस्टिंग बात हुई? सुनो, जब अपन जावा के फीचर्स अभी अपन जब एक डिस्कस करने वाले हैं, उसमें एक फीचर है जावा का विच इज़ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब क्या? सो जावा जो है वो कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन होती है। ठीक है, यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर टू रन इट। ठीक है, अपने को कोई अलग से सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जेडीके इंस्टॉल करो, वो मैक ओएस पे भी रन हो जाएगा, लिनक्स पे भी रन हो जाएगा, विंडोज़ पे भी रन हो जाएगा। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। सो वो इश्यू क्यों नहीं आता है? क्योंकि जावा जो है सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, फिर वो बाइट कोड मल्टीपल मशीन कोड्स में कन्वर्ट होता है। मतलब अगर बाइट कोड ने चाहा तो वो माइक ओएस के लिए मशीन कोड बना सकता है, फिर वो लिनक्स का मशीन कोड बन सकता है, फिर वो विंडोज़ का भी मशीन कोड बन सकता है। समझे? ये एक जावा का बहुत बड़ा फीचर है। ठीक है, ऑल राइट। सो आई होप जावा का
इतिहास, रामायण, महाभारत सबको समझा होगा। फिर से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जावा कुछ नहीं, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब वो सादा हेलो वर्ड का कोड भी यूज़ करने के लिए अपने को ऑब्जेक्ट और क्लासेस लगते हैं। ठीक है। उसका जो इन्वेंशन था वो जेम्स गॉसलिंग ने किया था 1991 में। कहाँ पे? तो जब वो सन माइक्रो सिस्टम्स में काम करते थे। लेकिन बाद में ओरेकल नाम की कंपनी ने जावा को खरीद लिया। ठीक है। और वी कैन से दैट ओन कर लिया। ठीक है। सो अभी जावा ओरेकल के अंदर आती है। ठीक है। फिर बाद में जावा काम किसी करती है, अपन ने क्या देखा? सोर्स कोड मतलब द कोड विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। ये जो दिख रहा है अपने को स्क्रीन पे और ये जो समझ रहा है, ये अपने को समझ रहा है, सो दिस इज सोर्स कोड। फिर बाद में वो बाइट कोड में होता है। बाइट कोड मतलब शॉर्ट शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ द कोड विच गेट्स रेडी टू बी इंटरप्रिटेड। ठीक है। मतलब अभी ये कोड जो है, इसके छोटे छोटे पार्ट्स बन के 0011 हो सकते हैं। उसे बोलते हैं बाइट कोड। हुए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये बात ध्यान में रखो। अभी इसमें 0011 भाग नहीं हुए, ये हो गए व्हेन इट कम्स टू मशीन कोड। ठीक है। मशीन कोड मतलब जो बाइट कोड था वो 001 में हुआ है। ठीक है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू गाइस। नाउ आगे का जो कॉन्सेप्ट है, फीचर्स ऑफ जावा, जावा की खूबियाँ क्या है। ठीक है। सो दोस्तों देखो, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस, ठीक है, कोई से भी लैंग्वेजेस, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट पाइथन, सी और एनीथिंग, ठीक है, मोस्ट जनरली फीचर्स आर सेम। ओके। क्या? सिंपल, इजी टू लर्न, ठीक है, मॉड्यूलर स्ट्रक्चर, सब वही लिखते। सो आप अगर एग्जाम में ये सब लिखोगे ना, सो एग्जामिनर आपको वो मतलब वो अलग ही नज़र से दिखेगा कि यार सारे ही देखते हैं ना अपने। वी हैव टू स्टूड डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है। एग्जामिनर जो रहता है ना, जो आपका पेपर चेक करता है, वो पका हुआ रहता है। ठीक है। उसको वो सारे सारे क्वेश्चन उसने रट ले रहते हैं वो आंसर, सो उसको आदत हो चुकी रहती है वही सारे सारे सेम सेम वर्ड्स देखने की। प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सिंपल, सिंपल सिंटैक्स, वो सब देखता है। लेकिन अपने को क्या करना है, उसमें ज़्यादा डीप नहीं जाना है और ज़्यादा शैलो भी नहीं रखना है, लेकिन एक क्लियर और कंसाइज मैनर में अपने को एक्सप्लेन करना है कि वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है। जावा के फीचर्स आप सिंपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लिख के आ जाएंगे ना, तो वो मार्क्स तो दे देगा, 2 मार्क्स के लिए तो सफिशियंट है। लेकिन अपने को वी हैव टू बी मोर स्पेसिफिक। ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्कोर मोर। ठीक है। सो लाइक ओके, फर्स्ट फीचर इज सिंपल। ठीक है। सो जावा का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा सीखने को कंपैरेटिवली इजी है। ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। ऑल राइट। सो दैट्स what makes जावा सिंपल। ठीक है। और इजी टू अंडरस्टैंड, और वी कैन से बिगिनर फ्रेंडली। ठीक है। सो दोस्तों, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करना। देखो सॉरी, सी प्लस प्लस का जो भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था, ठीक है, सी प्लस प्लस भी एक लैंग्वेज है, और सी प्लस प्लस जावा के कंपैरिजन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। ठीक है। सो वो जो लैंग्वेज थी, वो लैंग्वेज के जितने भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है, ऐसे कॉन्सेप्ट्स विच आर हार्ड टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। ठीक है। आई एम नॉट सेइंग इम्पॉसिबल। ठीक है। वो समझ जाते थे जिसको समझता था। ठीक है। आपको तो पता ही होगा, समझने वाले को इशारा कॉपी। ठीक है। सो जिसको समझना था वो समझ जाता था, लेकिन इट वॉज नॉट मेंट फॉर जनरल और बिगिनर्स, वी कैन से बिगिनर्स द राइट वर्ड हियर। ठीक है। सो जितना भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था सी प्लस प्लस का, वो कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट एक तो जावा में पूरा का पूरा डिलीट है, मतलब छोड़ दिया है, स्किप किया गया है। नहीं तो वो फिर से री इम्प्लीमेंट किया गया है इन एन ईजियर वे। मतलब समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सी प्लस प्लस के जितने भी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो जावा में एक तो है ही नहीं, और जो भी है वो एक री इम्प्लीमेंट किए गए हैं एक इजी फॉर्म में। ठीक है। दैट व्हाट मेक्स जावा सिंपल। समझे? एग्जाम में सब लिख देंगे जावा इज सिंपल बिकॉज द सिंटैक्स इज वेरी बिगिनर फ्रेंडली। लेकिन अगर आप ये लिखोगे ना कि सी प्लस प्लस के जो कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट्स थे वो जावा में एक तो है ही नहीं, नहीं तो जो है वो उतने उतने कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में इम्प्लीमेंट किया है। आपको देर आर वेरी हाई चांसेस टू योर मार्क्स विल गेट इंक्रीज। ओके। सो अनदर फीचर इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इन जावा? एवरीथिंग इज इन फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड, ठीक है, मतलब क्या? सो
इवन इफ आई एम राइटिंग अ सिंपल हेलो वर्ड प्रोग्राम, ठीक है, मैंने हेलो वर्ड प्रोग्राम कहाँ पे लिखा था, ऑनलाइन कंपाइलर में लिखा था, ठीक है। एज यू कैन सी, देखो, मैं सिर्फ हेलो वर्ड प्रिंट करना रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल हेलो वर्ड प्रिंट करने के लिए भी मुझे मेन क्लास यूज़ करना पड़ रहा है और एक क्लास यूज़ करना पड़ रहा है, समझ रहे हो, एक मेन फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। अभी आप बोलोगे ये पब्लिक स्टैटिक क्या है, वॉइड क्या है, स्ट्रिंग क्या है, अभी आप सिर्फ समझो, इतना समझो कि हेलो वर्ड यूज़ करने के लिए भी मुझे क्लासेस और इतना बहुत कुछ करना पड़ रहा है। दिस इज़ ऑल नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अभी ये आपको अगर समझ भी नहीं रहा होगा व्हाट इज़ पब्लिक व्हाट इज़ वॉइड, नो वरीज, वी विल डिस्कस दिस अबाउट इन नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। ये बाद में सब क्लियर होने वाला है, ठीक है। Okay, so in Java, everything is form of an object. Java can be easily extended as it is based on object the following same basic concept of oops which we use in Java. ठीक है। So जावा में जितने भी कोड होते हैं, मैंने अभी भी एक्सप्लेन किया था कि एवरीथिंग इज फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। नाउ अब इसका फायदा क्या है? सो व्हेन वी राइट अ कोड इन क्लास, ओके, सो दैट क्लास अलाउज अस टू री इम्प्लीमेंट द कोड एज मेनी टाइम एज वी वांट। अभी मैंने क्या बोला, देखो, अगर मुझे ऐसा टास्क दिया गया है कि टू प्रिंट, और वी कैन से दैट कि चलो यूज़र से मुझे उसका नाम लेना है, ठीक है, ठीक है, नाम, नेम, और उसका समझो होटल नंबर लेना है कि वो कौन से रूम नंबर पे रह रहा है, ठीक है, सो रूम नंबर, और ये दोनों लेने के बाद मुझे उसको ग्रीट करना है। ग्रीट बोले तो सलाम नहीं ठोकना है उसको, उसको बोलना है कि मतलब कि हेलो, और उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे, ऐसा, और जो रूम नंबर है वो अपने पास सेव होना चाहिए, उसने जो दिया है। सो ये कोड में एक पर्सन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, राइट, 2 पर्सन के लिए यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन व्हाट इफ देर आर थाउजेंड्स ऑफ होटल कस्टमर्स, ठीक है, अगर 100 है, 150 है, 1000 है, तो उनके लिए तो मैं ये सेम सेम कोड फिर से नहीं कर सकता हूँ ना। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस कोड मल्टीपल टाइम्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन, वी विल जस्ट क्रिएट अ क्लास फॉर दिस कोड, ओके। सो ये कोड हम एक क्लास में यूज़ कर सकते हैं, एंड whenever the new customer comes we will just create an object for it, ठीक है। मतलब जब हम, मतलब हमेशा अगर हर कोई नया कस्टमर आता है उसको सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। सो हमें बार 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 इतना बड़ा लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ नोन एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उससे कोड की लेंथ भी छोटी होती है, राइट। ऑल राइट, सो आई होप एवरी वन इज क्लियर विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अभी भी अगर नहीं हो चुकी होगी कोई टेंशन मत लो, हम बाद में ये प्रॉपर डिटेल में करने वाले हैं, ठीक है। यू गाइस हैव अ डिटेल्ड यूनिट ऑन दिस पार्ट, ठीक है। ओके, द थर्ड टॉपिक विच इज रोबस्ट, ठीक है। अभी रोबस्ट क्या है? सो रोबस्ट इज नथिंग बट एनीथिंग विच इज हार्ड टू टेम्पर, ठीक है। व्हाट आई सेड, हार्ड टू टेम्पर। अभी टेम्पर क्या होता है भैया? टेम्पल तो सुना है मंदिर रहता है, लेकिन टेम्पर क्या है? टेम्पर बोले तो जिसे जिससे छेड़खानी करना बहुत मुश्किल हो, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? छेड़खानी अपन बोल सकते हैं अपनी भाषा में। बोले तो जावा में एक, अगर मैं कोड एक कोड बनाओ, ठीक है, दिस इज अ जावा कोड, ओके, एंड दिस कोड इज डिप्लॉयड इन रियल वर्ल्ड, ठीक है, इंटरनेट में ये कोड है, इसका एक सॉफ्टवेयर है। अगर कोई हैकर आया, और एनी मलिशियस अटैकर जो भी रहते हैं वो लोग, अगर वो उन्होंने चाहा कि इस कोड में मैं अपना कुछ डालूँ और इस कोड को मैं थोड़ा सा नष्ट कर दूँ, तो वो नष्ट नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इट इज़ जावा इज़ रोबस्ट, समझे? अभी बोलोगे अबे हाँ भैया ठीक है, हमको समझा रोबस्ट क्या है। रोबस्ट मतलब ऐसी कौन सी भी चीज़ जिसको छेड़खानी करना बहुत मुश्किल हो। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरे जो मैं जो यूज़ करता हूँ ना वर्ड्स, वो एग्ज़ाम में मत लिखो प्लीज़। आप एग्ज़ाम में छेड़खानी उस मत, ऐसा मत लिखो, ठीक है। एग्जामिनर कुछ भी बोलेगा आपको, आप लिखो एनीथिंग विच इज़ हार्ड टू टेम्पर, ठीक है। आप सिर्फ ऐसा लिख दो, एग्जामिनर इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज टेम्पर, ठीक है। ओके, सो जावा रोबस्ट अभी समझा, लेकिन जावा रोबस्ट कैसे है, ठीक है। सो वो कैसे है, सो देखो, जावा में जो भी एरर्स होते हैं ना दोस्तों,
वो एरर्स दो भाग में डिवाइड होते हैं, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, विच आर कंपाइल टाइम एरर एंड रन टाइम एरर, ठीक है। अभी व्हाट इज कंपाइल टाइम एरर, व्हाट इज रन टाइम एरर, इसके ऊपर भी प्रॉपर एक थर्ड यूनिट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। इसके ऊपर अपन एकदम प्रॉपर डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि जावा में जितने भी एरर्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, विच इज कंपाइल टाइम एंड रन टाइम एरर, ठीक है, विच मेक्स इट मोर सेफ, ठीक है, समझ रहे हो, जावा और सिक्योर हो जाती है इससे। और देर आर मल्टीपल अनदर फीचर्स इन जावा विच मेक्स जावा मोर रोबस्ट, मतलब जावा में और बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जिससे जावा रोबस्ट होती है, जैसे कि मेमोरी मैनेजमेंट हुआ, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट में भी कैसे दो पार्ट्स आते हैं, विच इज़ गार्बेज कलेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। इस टॉपिक्स के ऊपर भी अपन बाद में डिटेल में एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, देखो दोस्तों, फीचर्स ज़्यादा मार्क्स के लिए नहीं पूछते, मोस्ट प्रोबेबली 2 मार्क्स के लिए आते, स्टिल, इसलिए मैं आई एम नॉट diving deeper in these topics, okay, I'm just giving you a concise overview of this topic, ठीक है, which is sufficient enough, ठीक है। ऑल राइट, बट देखो, फिर से मैं बोल रहा हूँ, अपने को 2 मार्क्स के लिए पूरा दो दो 3 3 पेजेस नहीं भरने, छोटा छोटा ही लिखना है, लेकिन कॉमन लिखना नहीं है, अपने को कुछ डिफरेंट लिखना है, डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स, समझे। डिफरेंट मतलब उल्टा सुल्टा मत लिख के आओ, डिफरेंट मतलब वही लिखो लेकिन एक प्रॉपर फॉर्म में लिखो, ठीक है। मतलब एग्जामिनर जब चेक करेंगे ना तो उसको एक अलग इंप्रेशन जाएगा। ऑल राइट, enough of this extracurricular activities, let's get back to the syllabus. The fourth feature of the java is platform independent। बहुत सिंपल फीचर है, मैंने आपको पहले बताया था। जावा का जो प्रोग्राम सॉरी जावा का जो कोड है वो इसमें विंडोज़ में भी रन हो सकता है, मैक ओएस पे भी रन हो सकता है, लिनक्स में भी रन हो सकता है, ठीक है। यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, ठीक है। मतलब ऐसी भी कोई लैंग्वेजेस रहती है, ऐसी भी लैंग्वेजेस है कि वो सिर्फ विंडोज़ ओरिएंटेड है, ठीक है। उसको अगर तुमको मतलब मैक ओएस पे रन करना होगा, विच इज़ द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ एप्पल, उसको अगर रन करना होगा, सो तुम्हें एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर लगेगा। बाय यूजिंग दैट सॉफ्टवेयर यू कैन ओनली रन दैट कोड। जावा में ऐसा कुछ भी नहीं है। जावा का कोड लिखो, वो कोड तुम मैक ओएस में भी रन करो, लिनक्स में भी रन करो, ठीक है, और विंडोज़ में भी रन करो, और खुद का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसमें भी रन कर सकते हो, ठीक है। देर इज़ नो सच लिमिटेशन। क्यों, मैं देखिए, फिर ठीक है, समझा आपने को क्या है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, लेकिन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कैसे है, दैट इज़ द मेन पॉइंट। तो वो कैसे है, विच इज़ ऑल ड्यू टू बाइट कोड। मैंने एक्सप्लेन किया था, देखो, बाइट कोड गेट कन्वर्ट, देखो, बाइट कोड क्या रहता है, एक कोड जो कि अभी तक 0011 नहीं हुआ है लेकिन वो अभी होने वाला है, और वो अभी जब वो इंटरप्रेट होता है, सो दैट कोड कैन बी फॉर्म ऑफ एनी मशीन कोड। ये बाइट कोड विंडोज़ का बाइट कोड बन सकता है, मैक ओएस का बाइट कोड बन सकता है, और लिनक्स का बन सकता है, ठीक है। सो दिस इज नोन एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ठीक है। आफ्टर दैट विच इज़ मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग देखो, मैं सिर्फ इतना एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद समझ जाओगे। अगर मैं गूगल पे गया और आई एम सर्चिंग फॉर एन इमेज ऑफ अ फैब्रिक, ठीक है, एक थोड़ा सा पास से ले लेता हूँ, देखो, ये एक फैब्रिक होता है, ठीक है। रेन टाइड निरमा के ऐड में आपने ये तो देखा ही होगा, ठीक है। अब मैं आप बोल रहे हो कि भाई ये बाहर क्यों चले गए आप जावा सिखा के छोड़ के, मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। ये आप एक एक ये जो देख रहे हैं ना, इसको अपन धागा बोलते हैं, बरोबर। सो धागा को इंग्लिश में थ्रेड बोलते हैं, और कई सारे धागे मिलके एक फैब्रिक बनता है, समझे। अभी इसी चीज़ को, अभी जो मैंने बोला, इसी चीज़ को अपन जावा में इम्प्लीमेंट करके देखो। ऐसा समझो कि ये जो एक एक धागा है, ये एक एक धागा एक छोटा 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 प्रोग्राम है, ठीक है। ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो अभी आपको समझ गया होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सारे प्रोग्राम बन के एक बड़ा मेन प्रोग्राम बनता है, ठीक है। दिस इज नोन एज थ्रेडिंग। समझे मैं क्या बोला हूँ, मतलब थ्रेड, अभी देखो, बहुत ही मैंने नॉन टेक्निकल बोल दिया, ठीक है।
thread is the smallest unit of executable task in a code, or you can say that smallest unit of program. अब एक एकदम बड़ा सा कोड है, उस बड़े से कोड में जो सबसे छोटे 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 कोड रहेंगे, ठीक है। सो दीज कैन बी नोन एज थ्रेड्स। थ्रेड्स की खासियत क्या रहती है कि थ्रेड्स कैन मल्टीपल थ्रेड्स कैन एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम, विच इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग। समझे? जावा का फीचर क्या है? मल्टी थ्रेडिंग। जावा मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करता है। मतलब क्या कि इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क साइमल्टेनियसली। मतलब एक जावा का कोड है, ठीक है, एक जावा का कोड है, वो यूज़र से इनपुट भी ले रहा है, ठीक है। वो यूज़र से इनपुट लेने के बाद कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर रहा है, फिर बाद में वो कुछ तो भी यूज़र ने पहले दिया होगा इनपुट, उसका कैलकुलेशन करके आउटपुट भी दे रहा है। समझे? ये सारी चीज़ें एक ही साथ चलने को अपन बोल सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग। समझे? सो यहाँ पे ये एक थ्रेड हो सकता है, ये एक थ्रेड हो सकता है और ये एक थ्रेड हो सकता है। समझे दोस्तों? दिस इज नोन एज मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है। बाद में सिक्योर मिनट्स कंप्यूटर सिक्योरिटी, जावा इज ऑलवेज फर्स्ट चॉइस विथ जावा सिक्योर फीचर्स। इट इनेबल्स अस टू डेवलप वायरस फ्री एंड टेम्पर फ्री सिस्टम। जावा एक अपने फीचर्स देता है विच इज़ नोन एज जावा सिक्योर फीचर्स। ये फीचर्स यूज़ करके जावा और वायरस फ्री और टेम्पर फ्री होती है, ठीक है। बाद में आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी विच वही सेम 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 थिंग कि बाइट कोड दैट कैन कन्वर्ट इनटू मशीन कोड, एंड दैट बाइट कोड कैन बी implemented in various operating systems which makes it portable। पोर्टेबल मतलब ऐसी भी चीज़, मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। सही कहा ना मैंने? सो जो बाइट कोड है वो कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है ना, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स। सो दैट इज नथिंग बट portability। Alright guys, we are done with the Java and its features. I think I shall repeat it for you once again real quick। देखो, जावा इज़ नथिंग बट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा को इन्वेंट जेम्स गोसलिंग ने किया था एट सन माइक्रोसिस्टम। बाद में सन माइक्रोसिस्टम से जावा की ओनरशिप ओरेकल ने ले ली। जावा काम कैसे करती है? सोर्स कोड गेट कंपाइल्ड इनटू बाइट कोड एंड बाइट कोड दैट कन्वर्ट्स इनटू मशीन कोड। सोर्स कोड मतलब वही कोड जो अपन विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन, ठीक है। बाद में वो बाइट कोड बनता है, छोटे छोटे फॉर्म्स ऑफ कोड, एंड दैट बाइट कोड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन कोड विच इज़ 0011। फिर बाद में जावा है सिंपल, ठीक है। एक फीचर जावा का सिंपल क्यों है? क्योंकि जो सी प्लस प्लस के कॉम्प्लेक्स जो भी टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो जावा में एक तो है ही नहीं, और जो भी है वो एकदम ईजियर वे में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, री इम्प्लीमेंट किए गए, ठीक है। बाद में जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, सबको पता है। फिर रोबस्ट है। रोबस्ट कैसे है? सो जावा एरर्स को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है विच इज़ कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। बाद में मेमोरी मैनेजमेंट भी वो टू पार्ट्स में करता है विच इज़ गार्बेज कलेक्शन एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। बाद में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। जावा का जो कोड है वो कौन से भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है, मैक ओएस, विंडोज़, लिनक्स, एनीथिंग। फिर मल्टी थ्रेडिंग मैंने अभी डिस्कस किया। स्मॉलेस्ट टास्क ऑफ स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल टास्क इज नोन एज थ्रेड। मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ काम कर रहे हैं उसको मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। फिर जावा सिक्योर है विथ यूजिंग जावा सिक्योर फीचर्स। फिर जावा पोर्टेबल है क्योंकि बाइट कोड कैन बी compiled byte code can be implemented in any other operating system, ठीक है। so this was a quick recap of java and its features। now we will move to java programming environment, ठीक है। इसको ये देखो, ये जो टॉपिक है इसको अपन ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो भी चलेगा, क्योंकि दिस इज़ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द जावा आर्किटेक्चर बिहोल्ड्स, ठीक है। सो देखो, जे सबसे पहले देर आर थ्री थिंग्स विच इज़ JVM, GRE, JDK, ठीक है। JVM स्टैंड्स फॉर जावा वर्चुअल मशीन, GRE स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एंड JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट। ओके, ये JVM, GRE, JDK में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। सबसे पहले आता है JVM। JVM आप ऐसा समझो कि ऐसा इंसान जो कि जावा का कोड रन करता है एक्चुअल में। मतलब अगर ये जावा का कोड होगा तो ये सपोज दिस इज अ जावा कोड, सो ऐसा क्या चीज़ है कि विच इज़ एबल टू एग्जीक्यूट दिस कोड। ये कोड एक्चुअल में रन हो रहा है, ठीक है। ये जो कोड है हेलो वर्ल्ड का, ये रन क्यों हो रहा है? विच इज़ यूज्ड ऑफ जावा वर्चुअल मशीन।
जावा वर्चुअल मशीन इज अ वर्चुअल मशीन दैट प्रोवाइड्स अ रन टाइम एनवायरनमेंट टू एग्जीक्यूट जावा बाइट कोड। मतलब मैंने क्या बोला, ये जो बाइट कोड है, ये बाइट कोड को अगर अपने को मशीन कोड में कन्वर्ट करना है तो वो जेवीएम से होता है। सिंपल, बात खत्म। समझे? बाइट कोड को अपने को कोड एग्जीक्यूट करना होगा तो अपने को जेवीएम लगता है। बाद में आता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। जावा रन टाइम इन्वायरमेंट मतलब एक इन्वायरमेंट रहता है, ठीक है। एक इन्वायरमेंट बोले तो जेवीएम जब कोड एग्जीक्यूट करता है तो जेआरई जो रहता है ना, फॉर एग्जांपल दिस इज अ जेवीएम, ठीक है। एक ये है जेवीएम, ठीक है। ये कोड रन कर रहा है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर रहा है जेवीएम कोड। लेकिन जेवीएम को कुछ चीज़ें लग रही होंगी कोड में, कुछ रिसोर्सेज लग रहे होंगे। तो वो रिसोर्सेज जो है वो जावा रन टाइम इन्वायरमेंट देता है कि भाई तुझे कुछ लग रहा है क्या, नहीं बोल, अगर कुछ लगा तो मुझे बोल, ठीक है। इसको आप ऐसा एग्जांपल समझो, अपन घर में जब मेहमान आते हैं, जब उनको अपन खाना परोसते हैं, ठीक है। सो बार बार अपन उनको आके पूछते कि कुछ लगता है क्या, पानी लगता है तुमको, रोटी ला के दूँ, सब्जी ला के दूँ विच इज़ नथिंग बट जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। समझे? ठीक है। गाइस एग्जाम में ये सब लिख के मत आना, ठीक है, मैं तुमको समझाने के लिए बोलता हूँ। ठीक है, मेहमान आ गए घर में, खाना दे रही है, आप समझो, फिर आपके अकॉर्डिंग आप उसको एग्जाम में लिखो, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो वो आपको आपको आपका जैसा मन चाहे आप उसको वैसा लिख सकते हो। समझे? ठीक है। सो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट इज नथिंग बट एन एनवायरनमेंट। एक एनवायरनमेंट रहता है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब आता है जेडीके। जेडीके मतलब क्या? जावा डेवलपमेंट किट। ये होता है सबका बाप, ठीक है। जेवीएम, जेआरई, फिर ये ज़्यादा बड़े हो गए यार, मैं छोटा कर देता हूँ। ये हो गया जेवीएम, ये हो गया जेआरई, अरे जेआरई इधर आ, ओके। एंड दिस इज जेडीके, ओके। सो ये बड़ा क्या है? सो देखो, जेवीएम एक्चुअल में कोड रन करता है, जेआरई उसको देखता है क्या लगता है, रिसोर्सेज मैनेज करता है, ठीक है, कि उसको जो भी सफिशिएंट रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करता है। और जेडीके क्या करता है? तो जेडीके साथ साथ एक लिस्ट ऑफ टूल्स प्रोवाइड करता है, लाइक कंपाइलर, एडिटर एंड डीबगर। ये जो चीज़ें रहती है ना, कंपाइलर मतलब जो कोड एग्जीक्यूट होता है, एडिटर मतलब जहाँ पे अपन कोड लिखते हैं, डीबगर मतलब जो भी अगर कोड में कुछ एरर आया तो वो कैसा हैंडल होता है, वो कैसा डिटेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें जेडीके देता है। समझे? सो जेडीके में जीआरई आता है और जेवीएम भी आता है। समझे? जेडीके यू कैन सी दैट द मेन स्ट्रक्चर, ठीक है। अपन जावा भी अगर डाउनलोड करेंगे तो हमको जेडीके ही डाउनलोड करना पड़ता है। समझे? ऑल राइट, सो आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस पॉइंट। आप ये डायग्राम से और अच्छे से समझ सकते हो। देखो मैं क्या बोला था, जेवीएम एक्चुअल में कोड रन करता है, जेआरई जब ये कोड रन होता है तो उसको रिसोर्स मैनेज करता है कि उसके कोई रिसोर्स लगते हैं, कुछ नहीं लगता है, वो देखता है, रिसोर्स मैनेज करता है बेसिकली। और जेडीके ये सब मैनेज करने के साथ साथ और डेवलपमेंट टूल्स देता है, जैसे कि जावा कंपाइलर, जावा डिबगर। समझे? आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दिस टॉपिक, ठीक है। सो रिलेशनशिप बिटवीन जेडीके, जेआरई एंड जेवीएम। सो देखो, जेडीके इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट इसेंशियल फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशन। जैसे कि मैंने बोला था, जेडीके सबका मेन होता है। बाद में जेआरई जो होता है, ये एक इन्वायरमेंट मैंने जैसे कि बताया, ठीक है, वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है और जो भी लाइब्रेरीज रहती है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है, जो जो रिक्वायर्ड लगती है। और बाद में क्या रहता है? जेवीएम, जो कि सबसे इनर मोस्ट कंपोनेंट है, ठीक है, सबसे सबसे कोर कंपोनेंट आप बोल सकते हो जेडी का। इससे एक्चुअल कोड रन होता है, ठीक है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद दैट जेडी के, जेआरई एंड जेवीएम विच इज़ नथिंग बट जावा आर्किटेक्चर, ठीक है। सो गाइस इसी के साथ में अपना 1.1 पूरा का कंप्लीट होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि क्लास क्या रहता है। मैंने आपको बताया था कि अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और डीपली डिस्कस करेंगे, विच वी विल बी डिस्कसिंग इनटू नेक्स्ट टॉपिक, ओके, विच इज़ 1.2, which is on that topic we will be defining how to define a class, how to create an object, accessing class members, etc. ठीक है। आज का जो वीडियो है, आज का वीडियो इतना ही रहा, ठीक है। पर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी रहते हैं,
ठीक है, अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नए वीडियोस पता ही नहीं चलेगी, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपको। ठीक है, सो सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल राइट, सो अगर कुछ डाउट्स भी रहे आपको, अगर कुछ टॉपिक है वो जो नहीं समझाए, प्लीज़ 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 मुझे कमेंट में बताना। आई विल 100% क्लियर योर डाउट इन योर कमेंट्स। ऑल राइट दोस्तों, थैंक यू फॉर टाइम। आई विल बी सीइंग यू इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ऑल राइट, दैट्स इट फॉर टुडे।